अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो तारीख से बड़ा पड़ा है। इस सरजमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बनाकर भेजा गया और इस मुल्क का नाम एक दरिया के नाम पर रखा गया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब भी इसी सरजमीन पर नाजिल हुआ। इस सरजमीन पर 9000 साल कबल मसीह में आबाद होने वाला पेट्रा शहर भी मौजूद है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जॉर्डन के ऊपर है। आज की वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव और बहुत ही दिलचस्प है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। जॉर्डन, जिसे अरबी में उर्दन कहते हैं, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम हाशमिया किंगडम ऑफ जॉर्डन है। उर्दू में इसका नेम अल मुमलिकिया अल उर्दनिया अल हाशमिया है। एंथम के हिसाब से इसका नाम अल इस्लाम अल मुल्की अल उर्दनी है। ये एक मगरबी एशिया का मुल्क है और इस मुल्क का नाम इस मुल्क में बहने वाले दरिया उर्दन की वजह से रखा गया। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तारीख से बड़ा पड़ा है। उर्दन का कुल रकबा 99,342 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की सरहदें मशरिक और जनूब में सऊदी अरब, शिमाल मशरिक में इराक, शिमाल में शाम और फलस्तीन में फलस्तीनी मगरबी किनारे और इसराइल से मिलती हैं। मगरबी सरहद के साथ बहरा मुर्दार और मगरिब में बहरा अहमर की 26 किलोमीटर लंबी साहली पट्टी भी लगती है, जो उर्दन को मिस्र से अलग करती है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर अमान है, जो उर्दन का दारुल हुकूमत भी है। उर्दन का दारुल हुकूमत अमान अलिफ से शुरू होता है। मुल्क ओमान या मस्कत आइन से शुरू होता है। ये शहर सियासी, इक्तसादी और तजारती मरकज है। इस शहर की कुल आबादी 4,61,150 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर अरब दुनिया का 5वां बड़ा शहर है और मशरिक वस्ता का 9वां बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका है। अमान शहर का कुल रकबा 1680 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक बुलंदी वाला इलाका है। इस इलाके से 3 बड़ी वादियां भी गुजरती हैं। अमान शहर को 7 बड़े पहाड़ों के बीच में बनाया गया था। पूरा शहर पहाड़ों पे खड़े होकर देखा जा सकता है और यहाँ तक कि बहुत से इस शहर के इलाकों का नाम पहाड़ों के नामों से मंसूब है। जॉर्डन में बोले जाने वाली जुबान अरबी है। जॉर्डन की कुल आबादी 1,11,80,000 के करीब है, जिनमें 95% अरब लोग, 3% क्रिश्चियन और बाकी कुछ दूसरी कौमों के लोग रहते हैं। इन 95% अरबी लोगों में दूसरे मुल्कों से हिजरत करने वाले अरबी भी शामिल हैं। अगर बात करें मजहब की तो सुन्नी मुस्लिम यहाँ पे 95% लोग हैं और बाकी दूसरी कौमों के लोग रहते हैं। उर्दन का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है और नवंबर के एंड पे सर्दी शुरू होती है और यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 17 रहता है। सर्दियों के मौसम में कई इलाकों में बर्फबारी भी होती है और अक्सर इलाकों में धुंध रहती है। पेट्रा, कई सदियों तक गुम रहने वाला उर्दन का शहर पेट्रा 9000 साल कबल मसीह में आबाद हो गया था और इसके आसपास के इलाके 7000 कबल मसीह में भी आबाद थे। इस शहर का कुल रकबा 264 मुरब्बा किलोमीटर है। मुमकिन तौर पर 400 कबल मसीह में नबाती लोग आकर यहाँ आबाद हुए। नबाती दरअसल अरब कबाइल के लोग थे जो एक मुख्तलिफ तहजीब का पस मंजर रखते थे। इनको अरबी में अल बनात भी कहा जाता है। इन्होंने पहली दफा पेट्रा को उर्दन का दारुल हुकूमत भी बनाया। ये अपने दौर का एक अहम तजारती मरकज भी था। ज्योग्राफिक स्ट्रिबो के मुताबिक ये अपने दौर का सबसे बड़ा तजारती मरकज रहा है। इस दौर में पेट्रा इंतहाई ताकतवर हुआ करता था और इसराइल तक के कई इलाके इसके अंडर थे। पहली सदी ईस्वी के पेट्रा के लोगों ने शाम पर भी हुकूमत की। ये वो दौर था जब नब्ती बादशाह आर्टस इस जगह का हुक्मरान था, जिसे यूनानियों ने लोगों से प्यार करने वाला हुक्मरान का लक़ब भी दिया। इस शहर को देखने के लिए सारा साल लाखों लोग विजिट करते हैं। इस शहर को वादी मूसा भी कहा जाता है, जिसकी वजह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म सितम से तंग आकर बनी इसराइल के हमरा दरिया पार किया और इस मुकाम पर आकर उन्होंने बनी इसराइल वालों की प्यास बुझाने के लिए एक पत्थर पर असा मारा, जिसे देखते ही देखते 12 चश्मे फूट पड़े, जो आज तक जारी हैं। इसलिए इसको वादी मूसा भी कहा जाता है। ये शहर 700 साल दुनिया की आंखों से ओझल रहा। फिर एक स्विस सयाह जॉन लुइस ने इसको ढूंढ निकाला
पेट्रा के अंदर पत्थर से तराशे हुए बुत और मकबरे भी मौजूद हैं। अब तक 800 के करीब मकबरे दरियाफ्त हो चुके हैं। पेट्रा शहर की अल हजीना इमारत इंतहा की खूबसूरत है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। पेट्रा शहर से थोड़ा आगे नब्तियों के दौर का एक थिएटर भी मौजूद है, जिसमें तकरीबन 3500 लोगों के बैठने का इंतजाम है। पेट्रा को 2007 में अजूबात की लिस्ट में भी शामिल किया गया। इस शहर को फतह करने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिशें की, लेकिन नब्तियों ने आज तक किसी को फतह नहीं करने दिया। जॉर्डन में ड्राइविंग राइट साइड पर होती है और ट्रैफिक का एक बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। जॉर्डन में ट्रेन का सबसे पुराना तरीन निज़ाम भी मौजूद है। मेट्रो का निज़ाम मौजूद नहीं। ये मुल्क बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है। मौजूदा दौर का उर्दन पैलोलिथिक दौर से ही आबाद है। कांसी के दौर के अख्ताम पर यहाँ 3 सल्तनतें उभरी, एक आमून, मुआब और अदूम। 3री सदी कबल मसीह में नबातियों ने पेट्रा को दारुल हुकूमत बना लिया और अपनी बादशाहत कायम की। ट्रांस उर्दन के इलाके के बाद हुक्मरानों में सूरी, बाबली, रूमी, बाज़ंतीनी, राशिदून, अमवी, अब्बासी और उस्मानी सल्तनत शामिल है। उर्दन की इमारत पहले हाशमी, फिर अमीर और अब्दुल्ला अव्वल ने कायम की। 1940 में उर्दन ने आज़ादी हासिल की, फिर उसके बाद इसको सल्तनत हाशमी के नाम से भी जाना जाता रहा। इस मुल्क ने 1948 में अरब इसराइल जंग के दौरान मगरबी किनारों पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में 1976 में इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद 1988 में उर्दन और इसराइल ने आपस में अमन मुआहदा कर लिया। 2015 की मरदमशुमारी के मुताबिक 24 लाख फ़लस्तीनी और 21 लाख शामी इस मुल्क में क़याम पजीर हैं और आज तक इनको उर्दन कबूल कर रहा है। जॉर्डन खुद मुख्तियार रियासत और एक आइनी बादशाहत है। उर्दन में एक वादी मौजूद है जिसे वादी रिम और अरबी में वादी अल रिम भी कहा जाता है। इस वादी को चांद की वादी का नाम दिया गया और अरबी में वादी अल कमर भी कहा जाता है। ये वादी रेत के पत्थर और ग्रेनाइट की कटी हुई चट्टानों के अंदर वादी है। सऊदीया का मशरिक में शहर अकबा से 60 किलोमीटर की दूरी में ये वादी वाक़या है। ये उर्दन की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत वादी है। प्रागैतिहासिक तहजीबों ने वादी रिम में पेट्रोग्लिफ चट्टान के नौशाजात और खंडरात छोड़े, जो आज ये सियाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वादी रिम आलमी सकाफती अदारे यूनेस्को के अंडर आती है। जॉर्डन का सालाना GDP 122.80 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फी कस आमदनी 11,800 डॉलर है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 34 लाख रुपए बनती है और इंडियन तकरीबन 9 लाख रुपए की बनती है। उर्दन की करेंसी जॉर्डनियन दिनार है, जो आज के मुताबिक एक जॉर्डियन दिनार पाकिस्तानी 425 रुपए के बराबर है और इंडियन रुपीस में 117 रुपए के बराबर है। मुल्क की आमदनी का जरिया ज़राअत, इंडस्ट्री, टूरिज्म और मुल्की और गैर मुल्की तजारत के ऊपर इन्हिसार है। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की चौथी मजबूत तरीन करेंसी है। मुल्क की ज्यादातर जमीन बंजरी और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। उर्दन में दूसरे अरब मुल्कों की तरह गैस और पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद नहीं, बल्कि ये अपने गैस की कमी और पेट्रोल की कमी अपने हमसाया मुल्कों से इंपोर्ट करके पूरी करता है। इस मुल्क में पोटाशियम, नमक और मैग्नीशियम जैसी धातें सरे फरिस्त हैं और ये धातें ये दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करता है। इस मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह अकबा बंदरगाह है, जिससे रोजाना लाखों टन सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। जॉर्डन का कौमी दिन 25 मई को मनाया जाता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपने बहीरे मुर्दार का नाम तो सुना होगा। ये दुनिया का नमकीन तरीन समुद्री हिस्सा है। इस पानी में नमक की इतनी ज्यादा मिकदार है कि कोई शख्स भी जो इसमें नहाता है वो ऊपर तैरता रहता है और नीचे नहीं डूबता। मुल्क का सबसे बड़ा दरिया दरियाए उर्दन है। वैसे इस मुल्क में 3 बड़े दरिया हैं, दरियाए यरमूक, दरियाए उर्दन और दरियाए ज़रका है। उर्दन दरिया इसराइल और शाम की सरहदों के पास से निकलता है। मुल्क में सबसे ज्यादा सयाह पेट्रा सिटी को देखने आते हैं। जॉर्डन में जैतून की काश्तकारी बहुत ज्यादा होती है। जॉर्डन के लोग अरबी नस्ल और इंतहाई खूबसूरत हैं। जॉर्डन में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं,
لیکن آنے والی نسل کو جارڈن کی شہریت نہیں ملے گی۔ شہریت حاصل کرنے کے لیے باپ کا جارڈینین ہونا بہت ضروری ہے۔ جارڈن میں 4 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں سے 3 ایئرپورٹ انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عمان شہر کا کوئنز عالیہ ایئرپورٹ اس ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر آپ پاکستان سے جارڈن آنا چاہتے ہیں تو آپ جارڈن کی ایمبیسی سے ایزیلی ویزا خود لگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹریول ایجنسی سے لگوانا چاہتے ہیں تو ویسے بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے جارڈن کا آن ارائیول ویزے کی سہولت موجود نہیں ہے۔ ملک میں تعلیم کا نظام میڈیم کلاس ہے، جہاں کے لوگ غربت کی وجہ سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ البتہ پالیسی چینج ہونے کی وجہ سے ملک میں تعلیم کا رجحان آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی نارمل ہے، لیکن میڈیسن کافی سستی ہیں۔ اردن میں عربی زبان کے علاوہ انگلش، فرانسیسی، ترکش، آرمینین زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ جارڈن کے مشہور شہروں میں عمان شہر اور عقبہ شہر سر فہرست ہیں۔ اس ملک کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اس ملک کی قومی ڈش منسف ہے، جو چاولوں اور لیمب کے گوشت سے بنائی جاتی ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کی عیاشی کی تو اس ملک میں شراب پر مکمل پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ بھی شراب کروڑوں لیٹر سیل آؤٹ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ یہاں پہ بہت سی بارز بھی بنائی گئی ہیں، جہاں پہ باہر سے آنے والے لوگ اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ شیشہ بھی بہت زیادہ پیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا سب سے اہم پہلو، اس سرزمین پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا جو ماڈل بنایا گیا ہے وہ بھی اردن میں ہی موجود ہے، اور یہ ماڈل جس جگہ پہ موجود ہے اس جگہ کا نام جبل نیپو ہے، اور یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام تھا۔ اس مقام کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہاں لے چلوں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مار کر 12 چشمے نکالے تھے، یہ وہی مقام ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس دکھائی۔ اس جگہ پر ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں پر عیسائی اور یہودی ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ماڈل بنایا گیا ہے جس پہ ایک چھڑی اور اس پہ بل کھاتا ہوا سانپ دکھایا گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ماڈل ہے۔ اس جگہ پر ایک مسلمانوں کی خوبصورت اور شاندار مسجد بھی موجود ہے۔ السلط اس علاقے کو وادی شعیب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بحیرہ مردار کے بالکل سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے پتھر بنایا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں یہ موجود نہیں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو پتھر کا بنا دیا گیا تھا۔ جارڈن کا جھنڈا بلیک، وائٹ، گرین اور لیفٹ سائڈ پر ریڈ تکونی اور اس کے اندر 7 کونوں والا سٹار موجود ہے۔ جارڈن میں شادیاں بہت دھوم دھام اور منظم طریقے سے منائی جاتی ہیں۔ عام طور پہ لڑکیاں سفید لباس اور لڑکے 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں۔ تحفے تحائف ہوتے ہیں، رقص ہوتا ہے اور کھانے کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور نئے آنے والے دوست اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔